ईरानी फौज ने अमेरिकी सदर ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी जाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए होर्मुज़ सबके लिए खुल जाएगी। मुनासिब वक्त पर जाकर जौहरी मवाद की बाक़ियात हासिल कर लेंगे। उम्मीद है ये सारा अमल जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का बयान अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि आइंदा 24 घंटे में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे का इम्कान है। पाकिस्तान इस मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए तैयारी कर रहा है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आंधी, आसमानी बिजली और बारिशों से हादसात में 7 अफराद जान बहक और 33 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक जान बहक अफराद में 2 बच्चे, 4 मर्द और 1 खातून शामिल। हादसात बन्नू, शांगला और मानसेरा में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। शदीद गर्मी और बारिशों से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। PDMA ने खबरदार कर दिया। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मानसेरा के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी। कराची में चंद घंटों में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद जान बहक। नामालूम सिम से लगने वाली गोली से मजीद 3 अफराद जख्मी। रात से अब तक 11 अफराद नामालूम सिम से आने वाली गोली लगने से जख्मी हो चुके। रावलपिंडी की सादा रोड चाकरा में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से कार में सवार बाप और बेटा जान बहक हो गए। मकतूलीन गाड़ी पर अपने घर जा रहे थे। अमेरिका में लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में मामूल की तरबियती परवाज के दौरान अमेरिकी मेरीन कोर का FA-18 हार्डन पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। पायलट ने कामयाबी से इजेक्ट करके अपनी जान बचा ली। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम अपनी मुहिम का आगाज आज रिवायती हरीफ भारत के साथ करेगी। मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि खिलाड़ी वर्ल्ड कप के पहले मैच में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरएतमाद हैं। टीम को इंग्लैंड की कंडीशंस का अंदाजा हो चुका है। होगा हुकूमत सिर्फ उन मंसूबों पर तरक्याती बजट इस्तेमाल करे जहां कमर्शियल तौर पर कुछ नहीं हो सकता। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर खजाना का कहना था कि सूबों की तरफ से मरकज की इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। हम मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। बजट में कोशिश की है कि बरामदात बढ़ाने के लिए काबिल अमल इक़दाम किए जाएं। कोशिश की कि तनख्वाहदार तबके को ज्यादा रिलीफ मिले। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने बजट तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं की जिसको पूरा ना कर पाए। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि विफाकी बजट के जरिए हर साल नए तजुर्बात किए जाते हैं। गुज़श्ता 10 बरसों में मुतारिफ करवाई गई मुतादिद तब्दीलियाँ बादज़ा वापस लेना पड़ी। ऐसे इकदाम क्यों किए जाते हैं जो मतलूबा नताइज नहीं देते? दरामदी कंसाइनमेंट्स की क्लियरेंस और उनसे मुतालिक फैसलों के लिए वाज़े मुद्दत मुक़द्दर होनी चाहिए। कस्टम्स कार्रवाई में ताख़ीर के बाइस दरामद कुनंदगान को नुकसान उठाना पड़ता है। गैर ज़रूरी ताख़ीर के जिम्मेदार अफसरान का भी एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन ने वज़ारत कानून और इंसाफ को हिदायत की कि मुतल्लिका कानूनी दफ़ात में मुनासिब वक्त की हद शामिल की जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई किसी एजेंडे पर चल रहे हैं।
वो आइन को जरूर पढ़ लें। आइन का आर्टिकल 5 हर शहरी से रियासत के साथ गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तकाजा करता है। बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल इत्तेहाद से होती है। पुरअमन एहतजाज और लॉन्ग मार्च हक है, मगर मुसल्लह लश्कर कशी के जरिए मुजफ्फराबाद पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जी न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, लाखों शोहदा की कुर्बानियों में तहरीक की आबियारी हुई है, उसे किसी जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे पर जाया नहीं किया जा सकता। कमेटी ने अरकान के हल्फनामे से पाकिस्तान से इल्हाक के खात्मे का मुतालबा भी किया था। उन्हें हर तरह की पेशकश की गई, मगर वो ठुकराते रहे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का कल अदम एक्शन कमेटी से एहतजाज की कॉल खत्म करने का मुतालबा। कहा कि एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात अब मुमकिन नहीं रहे। रियासत अपनी रिट कायम करेगी। पहले एहतजाज की कॉल खत्म की जाए, फिर हर तरह की बात की जाएगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि रियासत इस वक्त एक इम्तिहान में है। मुजाहरों के दौरान जिनकी जानें गईं उनकी कोई कीमत नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि 500 राइफलमैन की हकीकत और पुरअमन एहतजाज का दावा इंतहाई मुतज़ाद अल्फाज हैं। उनके ख्याल में एक अलहदम एक्शन कमेटी असल चेहरा है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वो एक बार फिर इस बात का इआदा करते हैं कि रियासत मुखालिफ साजिशों की मुकम्मल तहकीकात कानून के मुताबिक की जाएंगी और मुनासिब कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। तलाल चौधरी ने एक अलहदम एक्शन कमेटी की मुबैना ऑडियो भी शेयर कर दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अजीमपुरा फ्लाईओवर का दौरा। कहा, लोग कहते हैं कि काम शुरू होता है, मुकम्मल नहीं होता। अजीमपुरा फ्लाईओवर तनकीद का जवाब है। 100 दिन के अंदर काम मुकम्मल हुआ, 93वें दिन पुल मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म सिंध अजीमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जबर के दिन ज्यादा देर नहीं रहते। पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद चलाएंगे। इख्तिलाफ राय बर्दाश्त न करने वालों से इत्तेहाद मुमकिन नहीं। हैदराबाद में यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा कि जो तंजीम को छोड़कर नहीं भागा वो असल कारकुन है। क़यादत को अपनी हैसियत तंजीम से छोटी रखनी चाहिए, वरना अवाम एहतसाब करते हैं। बन्नू में थाना डोमेल की हुदूद में उवदिन कला में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल होने वालों में बाप और 3 बेटे शामिल। पुलिस के मुताबिक चचाजाद मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। हम लोग तो यहाँ पे दूर से आए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो डॉक्टर है ना कोई और स्टाफ है। मेरी गुर्दों की तकलीफ है, मैं इमरजेंसी भी गया, आज से तकलीफ मेरे को बढ़ गई। मैं इधर आया हूँ, 6 दिन से हड़ताल चल रही है, तो अभी क्या करें हम, बताओ मैं किसके पास जाएं? कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल को 1 हफ्ता गुजर गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के सरकारी अस्पतालों में जारी एहतजाज के बाइस मरीज मुश्किलात से दो चार। कराची में गुज़श्ता रात फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़यात औरंगी टाउन, शाह लतीफ़ टाउन, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में पेश आए। गुजरांवाला में बेटी, दामाद और मुलाजिम के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। CPO के मुताबिक मुलजिम ने पसंद की शादी पर बेटी और दामाद को कत्ल किया। जुर्म छुपाने के लिए मौके पर मौजूद मुलाजिम को भी कत्ल किया। डेरा इस्माइल खान की कस्टम वेयर हाउस में आग लग गई। लोडेड कंटेनर्स, गाड़ियां और एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों में जब्त किया गया सामान आग की लपेट में आ गया। सिगरेट, टायर्स, छालिया, कपड़ा, डीजल, पेट्रोल और दीगर अशिया जल गईं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। आग की शिद्दत कम होने पर बड़ी तादाद में लोगों की वेयर हाउस में लूट मार। इंतजामिया को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पुलिस तलब करना पड़ गई। अटक के गांव में बेटे ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके मां और बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, पुलिस की तफ्तीश जारी।
लाहौर के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में शहीद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सेनेट में कायदे हिज़्ब खिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने खिताब में कहा, ट्रम्प ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस की जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये घर बैठने और आराम के दिन नहीं, हमें एक कौम बनना है, मायूसियों को खत्म करना है, रोशनियों का चिराग जलाना है। हमें इकट्ठे और मुत्तहिद होकर दुश्मन को नाकाम बनाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, ईरान पर हमले ने मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंक दी। ईरान सुरखरू और अमेरिका को शिकस्त हो चुकी है। सहयूनियत परेशान है कि मुसलमान इकट्ठे कैसे हो गए। ईरान की जुर्रत, फलस्तीनियों की हिम्मत और पाकिस्तान की दानिशमंदी ने इसराइल की साजिश नाकाम बना दी। हमारा दुश्मन मुत्तहिद है, हमें भी मुत्तहिद होना है। भारतीय एहतजाज मुस्तरद। अमेरिका ने मिसाइल हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर माजरत से इनकार कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत पर वाज़ेह किया है कि आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को भी अमरीकी फोर्सेस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आबना हुर्मुज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी तरसील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से राबता किया था और अमरीकी हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर एहतजाज किया था। फलस्तीनी कैदियों पर इसराइली तशद्दुद के हकाइक सामने लाने वाले और 2 बार पुलित्ज़र अवार्ड जीतने वाले अमरीकी सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टोफ की ईरान अमरीका जंग मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, अमरीका, इसराइल और ईरान सब ने जंग के खात्मे के मौक़े गंवा दिए, लेकिन पाकिस्तान ने मुस्तकिल मिजाजी से जंगबंदी के लिए सालिस के तौर पर काम जारी रखा। अमरीकी सहाफ़ी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वजीर आजम स्टारमर ने ट्रंप की ईरान तनाज़ा हल करने की कोशिश की हिमायत की। अमन मुआहदे के नफाज में बरतानिया के तावन का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं का आलमी मुआशी बेहतरी के लिए बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी बहाल होने पर इत्तफाक। देही इलाकों में टॉयलेट्स की अदम मौजूदगी हमेशा से एक देरीना मसला रहा है। पसमानदा इलाकों में सफाई और पर्दे के मुनासिब इंतजामात न होने के बायस कई मसाइल जन्म लेते हैं। लाड़काना के पसमानदा इलाकों में फलाही इदारे की तरफ से टॉयलेट्स की तामीर का मंसूबा सिंध के साथ अजला तक फैल गया। अब तक 5000 से ज्यादा टॉयलेट्स तामीर किए जा चुके। बजट पेश हो चुका, अदाद-ओ-शुमार की जंग है जारी, दावे भी और सवाल भी। लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि पाकिस्तान की मईशत का अगला कदम क्या होगा। क्या सरमायाकारी बढ़ेगी, क्या रोजगार पैदा होगा और क्या आम आदमी की जिंदगी वाकई आसान होगी। मुल्क के मुमताज सनतकार, माहिरीन मुआशियात, कारोबारी रहनुमा जमा हो रहे हैं एक फोरम पर। बजट के बाद मईशत का मुकम्मल अहवाल शाहजेब खानजादा के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो। आखिरी मौका आज शाम 4 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने हैटी को 1-0 से शिकस्त दे दी। इससे पहले ब्राजील और मराकश के दरमियान मैच ड्रॉ हो गया। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया। स्विट्जरलैंड और कतर का मैच भी 1-1 गोल से बराबर रहा। स्विट्जरलैंड ने पहले हाफ की 70वें मिनट में बढ़तरी हासिल की। कतर ने दूसरे हाफ के आखिरी लम्हात में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और तुर्की का मुकाबला जारी।